राजधानी दिल्ली में 3 जून को एक मर्डर हुआ। मर्डर करने वाले ने इतनी शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था और पूरी प्लानिंग इतने सटीक तरीके से की थी कि अगर जरा भी दिल्ली पुलिस ढील दे देती तो शायद ही कोई कभी इन हत्यारों का पता लगा पाता या फिर हत्यारों तक पहुंच पाता। घटना वसुंधरा इंक्लेव के सत्यम अपार्टमेंट में हुई, जहां पर अपना काम खत्म करके सो रही प्रोफेसर देवस्मिता पाल की हत्या हो गई। पुलिस को जब जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पाया कि फ्लैट का बाहर से दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है और ये दरवाजा बंद करना और ताला लगाने का काम कातिलों ने ही किया है। अंदर दाखिल हुई पुलिस तो उसने देखा कि खून से लथपथ प्रोफेसर की लाश पड़ी है। मृत का असिस्टेंट प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नाम था देवस्मिता पॉल। दिल्ली पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मरने वाली युवती दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है, पढ़ाई लिखाई करना पसंद करती है और अपने फ्लैट में शांति से रह रही थी। हालांकि वो अकेले रहती थी, उसके साथ कोई रिश्तेदार या कोई आसपास पड़ोस या फिर नौकर तक नहीं रहता था। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगालने शुरू की, जांच की तो पता चला कि एक महिला और एक पुरुष और एक 15-16 साल का बच्चा आया हुआ था, जिसने फ्लैट में एंट्री की और इन्हीं पर पुलिस ने शक करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली, लोकेशन खंगाली, मोबाइल ट्रेस किए और पूरी ट्रेल देखी तो जो नंबर निकला उसको जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि देवस्मिता का परिचित ही करोड़ों की संपत्ति के लालच में इस पूरे कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम देकर के भागा है। पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने में देर नहीं लगाई और अब जब पूछताछ शुरू हुई है तो जो कुछ पता चला है वो चौंकाने वाला है, सनसनीखेज है और इससे पता चलता है कि संपत्ति के लिए कोई कितनी बड़ी प्लानिंग करके कैसे 1400 किलोमीटर दूर रहने वाली देवस्मिता को मारकर भाग गया था। दरअसल जांच के दौरान पता चला कि देवस्मिता का एक पैतृक मकान है और इस पैतृक मकान पर इस दंपति की नजर थी। ये संपत्ति करोड़ों रुपए की थी और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था उन्हीं के एक किराएदार ने। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पता चला है कि पुलिस की गिरफ्त में आए राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी बनश्री ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए 1.5 महीने पहले ही साजिश रचना शुरू कर दी थी। प्रोफेसर को मारना ही पड़ेगा, ये बात भी उन्होंने तय कर ली थी। मकसद था वर्धमान जिले में पड़ने वाला 1200 गज का उनका भारी भरकम मकान, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ये किराएदार 3 साल से उसी मकान में रह रहे थे। पहले 5000 में 2 कमरे लेकर के रहते थे, उसके बाद 11000 रुपए में पूरा मकान ले लिया। लेकिन जब उनकी खराब नीयत का पता प्रोफेसर को चला तो प्रोफेसर ने उनसे मकान खाली करने के लिए कह दिया। मकान खाली करने की बात सुन करके राम प्रसाद चुपचाप कई बार बात को टाल चुका था। हालांकि उसकी नीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी और इस पूरे मकान को हड़पने की थी। बात करने पर वो मकान खाली करने को तैयार नहीं हुआ तो प्रोफेसर देवस्मिता ने उसे धमकी दी कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी और यहीं से पूरी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। प्लान के मुताबिक राम प्रसाद अपनी पत्नी और 13 साल के बेटे के साथ 2 बार दिल्ली आया। रात के अंधेरे में खड़ा होकर के उसने घंटों तक फ्लैट की रेकी की, देखा कि कब कौन आता है, कौन देवस्मिता से मिलने आता है। हर कोने की तस्वीर खींची, लिफ्ट की स्पीड तक जांची, निकलने के अंधेरे रास्ते तक देखे, कोई उसको देख न सके इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने प्लानिंग ऐसी की थी जैसे कोई शिकारी जो अपने शिकार को खोजने के लिए पूरा प्रयास करता है। 1 जून को वर्धमान से वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में 2 जून को दल्लूपुरा इलाके में एक गेस्ट हाउस में रुके और यहीं से घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद 3 जून की रात आई तो 3 जून की रात को राम प्रसाद ने अपने बैग में एक मूसली रखी, एक उस्तरा रखा और बैग में कुछ बदलने के लिए कपड़े रखे। बेटे को भी साथ ले लिया। बेटे को साथ लेने को लेकर के पुलिस को कई शक है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि हो न हो बेटे को सिर्फ इन लोगों ने ढाल बनाने के लिए तो साथ में नहीं रखा था, या फिर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास तो नहीं था। शक ना होने देने के लिए ये प्रयास तो नहीं किया गया था। दरअसल तीनों लोग देवस्मिता के फ्लैट पहुंचे, वहां पर दीदी कह करके मकान खुलवाया। तीनों घर के अंदर गए और वहां पर चाय और नाश्ता किया। उसके बाद वारदात को अंजाम
बेहद बेरहमी से दिया और तीनों ने पुलिस से बचने के लिए कई तरकीबें अपनाई। हत्या के बाद रामप्रसाद ने अपने कपड़े बदले और पत्नी के भी बदलवा दिए। हालांकि बेटे के कपड़े बदलना वो भूल गया। इसके बाद वो लिफ्ट से नीचे उतरे, बाहर खड़ी कैब जो कि पहले से ही आ चुकी थी उसमें बैठ करके आनंद विहार पहुंचे। वहां से उन्होंने रास्ता फिर चेंज किया और सड़क पार करके कैब चालक को पैसे देने के बाद दूसरी तरफ नई दिल्ली स्टेशन के लिए ऑटो कर लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आरोपियों ने फिर एक बाथरूम में जाकर के कपड़े बदले और उसके बाद जनरल का टिकट लिया, पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हुए और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान बनश्री ने घबराहट के कारण उसको जब फटफटाहट होने लगी तो उसने मास्क उतार दिया, जिसको देख करके पुलिस ने पहचान लिया। पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से उसे पहचाना और पीछा करना शुरू कर दिया। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। फिर पता चला कि 4 जून को दोपहर करीब 3 बजे ये पति पत्नी और बेटा वर्धमान में उतर गए। वहां से वो पैदल बाजार पहुंचे, अपनी स्कूटी उठाई और फिर घर चले गए। पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। रविवार को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने प्रोफेसर दिव्यस्मिता का मोबाइल फोन और दूसरे कीमती सामान भी बरामद किए। आरोपियों के कब्जे से प्रोफेसर दिव्यस्मिता का मोबाइल, 25 महंगी घड़ियां, रामप्रसाद के नाम से बना पश्चिम बंगाल पुलिस का फर्जी पहचान पत्र, टीटी की नेम प्लेट और दूसरे सामान भी बरामद किए। शुरुआती जांच में भी पता चला है कि आरोपी रामप्रसाद चोरी और ठगी की कई वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में और पुलिस के हत्थे वो कभी नहीं चढ़ा। पुलिस की पूछताछ में रामप्रसाद ने साफ बताया है कि उसका सैनिटरी का काम है और वो अक्सर सामान लेने के लिए दिल्ली आता रहता था। 2023 में एक जानकार के माध्यम से उसने प्रोफेसर दिव्यस्मिता का मकान किराए में लिया था। शुरुआत में उसने 2 कमरे 5,000 रुपये महीने पर लिए थे, लेकिन बाद में पूरा मकान 11,000 रुपये महीने में ले लिया। हत्या की रात आरोपी रामप्रसाद और बनश्री ने अपने 13 साल के बेटे के साथ ही घर में घुस करके प्रोफेसर दिव्यस्मिता की बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी अपने पिट्ठू बैग में कई जोड़े कपड़े लेकर के पहले से ही और मूसली और उस्तरा लेकर के गया था। रामप्रसाद ने मौका मिलते ही मूसली निकाल करके प्रोफेसर के सिर पर कई वार किए, जिसके बाद उसकी आंखें बाहर निकल आईं। इसके बाद उस तरह से प्रोफेसर की दोनों कलाइयों की नसें तक काट दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए। कहा यह जा रहा है कि उस हत्याकांड के दौरान 13 साल का नाबालिग बेटा उनके साथ ही था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या इस वारदात में उस 13 साल के बेटे का भी कोई हाथ है, क्या उसने भी दिव्यस्मिता के खून से अपने हाथ रंगे। फिलहाल शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपी उसे सिर्फ ढाल के तौर पर प्रयोग कर रहे थे और सिर्फ वो हत्या के समय उसको अपने साथ लेकर के गए थे ताकि आसानी से भाग सके। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कानूनी सलाह भी ले रही है और हर पहलू की जांच कर रही है। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात को लेकर के और इस प्लानिंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस पर शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।